नाज़रीन से जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। श्रीनगर में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में जोरदार एहतजाज किया। इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हुई। महबूबा ने कहा कि कैद खानों में इंसाफ नहीं रुकना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोकल जेल में रखने, तेज सुनवाई और वक्त पर ट्रायल की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर सुनवाई पर मुलजिम की पेशी जरूर होनी चाहिए ताकि मुकदमा खुला और साफ हो। उन्होंने दोहराया कि जेल नहीं बेल होनी चाहिए पहली तरजीह। उम्र कैद में कैदियों के लिए माफी की पॉलिसी और पैरोल को कानूनी हक बताया। उन्होंने मेडिकल बेल को इंसानी बुनियाद पर जरूरी बनाने की मांग की है। महबूबा ने जेल मैनुअल के सख्त अमल की मांग करते हुए कहा कि कैदियों की इज्जत और हक बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कि आज हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर है, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है। वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जो बेगुनाह है, अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद है उनको वापस लाइए ताकि उनका इलाज मुआवजा हो। आपको पता है शबीर शाह साहब बीमार, बहुत जो अमीर जमात है बीमार, ऐसे कई लोग बहुत बीमार हैं, मगर इवन उनका इलाज करने के लिए उनके घर वालों को अदालत में जाना पड़ा। हमारे जो गरीब लोग हैं वो अदालत कहाँ जाएंगे? वो अगर बीमार है तो उनको कौन पूछता होगा, उनकी कहाँ रसाई होगी? इसलिए मेरी उमर साहब से गुजारिश है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाइए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए पीडीपी की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि ये ठीक है, इससे हम सब परेशान हैं, लेकिन ये मुजाहिरा यहाँ के बजाय दिल्ली में होना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का मामला दिल्ली में तय होता है। नहीं, ठीक किया। ये हम सब इस चीज से जो है परेशान है, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहाँ पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी क्योंकि फैसला वहाँ से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज़ नहीं होगा। इस बीच आपको बता दें कि पीडीपी की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। श्रीनगर में यह एहतजाज किया गया जिसमें पीडीपी कारकुनान शामिल हुए। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मौजूद है। मीर, सीएम उमर का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है जहां उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली में हो तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इसको लेकर जो है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है जिसमें उनका मानना है कि इस तरह के जो प्रदर्शन है खासतौर पर जो कि सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं पर रिलेटेड है, इन सभी चीजों की जो डिसाइसिव एक पोजीशन जो है वो दिल्ली के पास है। और अगर कोई सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है तो उसको शायद दिल्ली में अगर प्रदर्शन करते हैं तो शायद वो आवाज जो है जल्द उन ऐवानों तक पहुंचेगी जहां पे सिक्योरिटी को लेकर जो है डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि करंटली अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो सरकार है उनके पास सिक्योरिटी और लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक सिस्टम जो है वो उनके पास नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। तो उनका मानना है कि ये जो सूरत हाल है, जिस तरह से उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आज एहतजाज किया था पीडीपी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चीफ मिनिस्टर है वो यूनियन होम मिनिस्टर से मुलाकात करें और इस मामले को लेकर जो है वो बातचीत करें। एक साइड से जो है चीफ मिनिस्टर ने इस बात को तो एक्सेप्ट किया है कि ये कहीं ना कहीं पे सही बात है कि यहाँ की सरकार भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि जो प्रिजनर्स हैं जो कि मुल्क के अलग अलग लोकेशंस पे अभी जेल्स में हैं और उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाना चाहिए। हालांकि उनका मानना है कि उन्होंने भी इसको लेकर जो है अपनी तरफ से कुछ काविशें की हैं, लेकिन जिस तरह से वो पीडीपी के मुतालिक अगर वो देखते हैं तो उनका साफ तौर पर ये स्टेटमेंट है कि पीडीपी को चाहिए कि वो इस तरह के प्रदर्शन जो है दिल्ली में जाके करें, सो दैट कि जो उनकी आवाज जो है वो उन ऑफिसर्स तक, उन ऑफिसरान तक या उन जिम्मेदारान तक पहुंचे जो इस मामले के साथ डील कर सकते हैं, बजाय उसको कि आप दिल्ली से बचकर जो आप जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भी वो एक दिखावे की तस्वीर नजर आ रही है
और उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि पीडीपी को चाहिए कि अगर वो इसमें खास तौर पर क्लियर है और काफी ज्यादा संजीदगी से अपना रोल अदा करना चाहते हैं तो उनको इस प्रदर्शन को जो उन्होंने आज यहाँ श्रीनगर पीडीपी ऑफिस के बाहर किया, इसी प्रदर्शन को जो है, इस प्रोटेस्ट को जो है उनको दिल्ली में करना चाहिए। जी बिल्कुल। जाहिर है मीर सीएम की तरफ से इसकी मुखालिफत नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम भी इससे परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में ये एहतजाज किया जाना चाहिए। वहीं पीडीपी की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल रही, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? क्या लगता है पीडीपी दिल्ली में ये एहतजाज जारी रखेगी? वेल देखिए, इसमें आप एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पीडीपी ने अपना एहतजाज दर्ज किया, उसमें साफ तौर पर पीडीपी की जो पैटर्न है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इस बात का इजहार तो साफ तौर पर किया कि अगर बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ के इस जो इशू है इसमें अगर वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, एक कुल जमाती कोई जमात तश्कील करते हैं जो मिलकर जो है इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं पे असरटेन करें या इसको लेकर कोई बड़ा कदम लेती हैं, तो पीडीपी उसके साथ है। तो शायद कहीं ना कहीं पे उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ की हैं उनको अपनी जगह पे दावत तो जरूर दी है, और उस दावत पे अगर हम देखें तो जो रिएक्शन हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखने को मिला है या चीफ मिनिस्टर की तरफ से देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव एंड पे ही नजर आ रहा है, क्योंकि उनका ये भी खुद चीफ मिनिस्टर का खुद भी ये मानना है कि वो इस बात से परेशान है कि जो जम्मू कश्मीर के जो प्रिजनर्स हैं मुल्क के अलग अलग लोकेशंस पे जो है वो अभी बंद है और उनको जो है जम्मू कश्मीर वापस मुंतकिल किया जाना चाहिए, तो उसको लेकर वो भी कहीं ना कहीं पे कंसर्न नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साथ साथ इस स्टेटमेंट के साथ एक और चीज ऐड की है कि जिस तरह से पीडीपी यहाँ पे जो है अपना रिजेंटमेंट दिखा रही है और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रही है, उससे बेहतर ये होगा कि अगर वो दिल्ली में जाके सेम यही प्रोटेस्ट जो है दिल्ली में करते हैं, तो शायद दिल्ली में जो इसके कंसर्न जिम्मेदारान हैं उन तक वो बात जो है बहुत जल्द भी पहुंच सकती है और शायद कहीं ना कहीं पे इसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी जो है लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि पीडीपी का एहतजाज आज लगातार जारी है, जिस पर सीएम उमर का भी बयान सामने आया है। मेरे बार तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एआईपी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला एमपी इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए जारी मुहिम को तेज रखते हुए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर मुजाहिरा किया। सैकड़ों हामी कारकुनान और समाजी कारकुनान पोस्टर और बैनर के साथ जमा हुए। सभी की एक ही मांग है, इंजीनियर रशीद को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा, एक चुने हुए सांसद को जेल में रखना अवाम के मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। धरने में कैद खाने अवाम की आवाज नहीं रोक सकते और रहनुमा जेल में हो तो जमहूरियत नाकाम होती है। इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए। दिल्ली से भी कई समाजी हस्तियों ने धरने में शिरकत की और इसे नाइंसाफी बताया। रहनुमा ने कहा कि 6 साल की गिरफ्तारी अवाम के भरोसे और लोकतंत्र के खिलाफ है। अब रिहाई में देर नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि 1-2 असेंबली सेशन हुए, उसमें हमने डिमांड रखी, हमने कहा कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बात कीजिए। हमने इनफैक्ट एक रेजोल्यूशन भी लाया, लेकिन बदकिस्मती से वो रेजोल्यूशन असेंबली में टेबल नहीं हुआ। लेकिन हम इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी से सियासत को साइड में छोड़ के हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करके खुदारा आप जम्मू कश्मीर के उन सैकड़ों नौजवानों की बात कीजिए। मैं 6 साल तक यहाँ तिहाड़ जेल की गलियां और तिहाड़ जेल की कोठियां जो है वो काटता रहा। लिहाजा मुझे इल्म है, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त रिप्रेजेंटेशन लेस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अदालतों में नहीं है, उनके वकील नहीं है, उनको मुलाकात के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। तो इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब के पीछे 4 मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन वोटर्स है, पार्टी है, कैडर है, लेकिन कुछ नौजवान, कुछ सियासी कैदी ऐसी भी हैं जिनको इस वक्त वकील भी जिनके पास नहीं है, जिनको मुलाकात के लिए इस वक्त कोई यहाँ तिहाड़ जेल या मुल्क के अलग अलग जेलों में मुलाकात के लिए उनको कोई नहीं जाता है। तो लिहाजा हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश है कि आप बात कीजिए और एकजुट होकर इसे प्रायोरिटी पे जो है आप ये एजेंडा सेट कीजिए और जम्मू कश्मीर के जो बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद है उनकी रिहाई को इंश्योर कीजिए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पहली बार मैं अपनी जिंदगी में मैंने यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट में शिरकत की है, मगर वो प्रोटेस्टर्स पार्टियां करवाती थी पैसा देकर। मैं आप लोगों का, आपकी हिम्मत का, आपकी जुर्रत का, आपकी क़यादतदारी का, आपकी लॉयल्टी का जो आप इंजीनियर रशीद के प्रति रखते हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आप
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से 10 अक्टूबर के लिए लिस्ट है। अर्जी गुजार के वकील ने मामले को जल्द ही लिस्ट करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट को प्रेसिडेंट रेफरेंस के मामले में आईनी बेंच के तौर पर बैठना होगा, इसलिए 10 अक्टूबर से पहले ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा था और कहा था कि रियासत का दर्जा बहाल करने से पहले जमीनी हालात को भी ध्यान में रखना होगा। सीजेआई ने पहलगाम हमले की याद दिलाते हुए कहा कि आप जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटहुड को लेकर जल्द समाअत से इनकार पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि 10 अक्टूबर को फैसला हमारे हक में होगा और हमें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इलेक्शन की टाइमलाइन तय की थी उसी तरह स्टेटहुड को लेकर टाइमलाइन तय की जाए। अब मैं नहीं जानता हूं कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज़ ने ये फ़ैसला नहीं किया कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता शायद ही मैं आज यहाँ वज़ीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10 अक्टूबर के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो इस पे वक्त की सीमा लगेगी और फटाफट हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। कुपवाड़ा जिले में एक डॉक्टर और 2 स्टाफ मेंबर्स पर हमले के बाद हेल्थ वर्कर्स ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये मामला करालकुंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुआ, जहां एक जख्मी मरीज को लाने के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर और 2 वर्कर्स के साथ मारपीट की है। इसके बाद सीएसटी करालकुंड और एसडीएच लंगेट में हेल्थ वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिन पर पहले से जुर्माना रिकॉर्ड है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि ऐसे हमलों से डर का माहौल बनता है और मरीजों का इलाज भी मुतासिर होता है। कई घंटे तक अस्पताल में कामकाज ठप रहा। फिर मुलाजिमीन ने ड्यूटी शुरू की, लेकिन वार्निंग दी है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई तो आंदोलन तेज होगा। बेसिकली अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ जो कल यहाँ पर करालगुंड में, और हमने यहाँ पर पूरी टीम जो हेल्थ की थी, जो बीएमओ साहब थे, हम पूरे लगे हुए थे इस पर। और मैंने इंश्योर किया, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस हो, तहसीलदार साहब है, उन्होंने भी इंश्योर किया कि हम स्ट्रिंजेंट एक्शन, दे विल टेक ए स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट। बेसिकली अनफॉर्चुनेट वाक़ा है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कुछ अरेस्ट भी हुए। बेसिकली हमारी इमरजेंसी चल रही थी, इन्होंने कोई ऐसी मतलब वो नहीं की, हमारी इमरजेंसी चल रही थी, बट ये इनका डिमांड था कि इसको दे, ये हम पर उन्होंने इमरजेंसी नहीं की है। डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, ये दिन रात मेहनत करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ दिस डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। ना ही कोई कैजुअल्टी, ना कुछ ऐसी इमरजेंसी थी। पेशेंट आया है सीधे, पता नहीं वो ड्रग एडिक्ट था क्या था, ये उसे सीधे ही ऊपर गए हैं। पहले उसको पहले लैब टेक्नीशियन को मारा है, नीचे आया है। फिर डॉक्टर साहब ने जब शोर सुना है तो वो पता करने गए कि क्या बात है। ओपीडी से निकले हैं उस टाइम, उसने देखा कि क्या बात है, कि आखिर ये शोर क्यों हो रहा है। उसी टाइम ना डॉक्टर साहब की बात सुनी, ना कुछ, सीधे मारा है, उसको गालियाँ दी है। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी गुंडा मवाली आए नेक्स्ट टाइम, कि वो हमारे डॉक्टर साहब एक गेस्टेड पोस्ट होता है। कोई भी सड़क छाप या कोई टांगे वाला रेड़े वाला आएगा वो हमारे डॉक्टर साहब को मारे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। या पैरामेडिकल को मारे,
क्यों मारे? फजूल में की कोई गलती होती है ना कुछ, फजूल में क्यों मारे हमारे डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को? एक संडे को 1:58 पर हमारे मुलाजिम के साथ ज्यादती हुई है। उनके साथ बिला वजह किसी वजह के बगैर मारपीट हुई है। इसीलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं ताकि पुलिस उन कल्प्रिट्स को पकड़े और उनको अरेस्ट करे और हमारे साथ इंसाफ हो जाए। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने एक बंदे को पकड़ा है, जबकि एक ही घर में 2 बंदे हैं। अगर एक को पकड़ा है तो दूसरा कहाँ छुप गया? वो ज़मीन के नीचे तो नहीं दब गया या आसमान में नहीं चढ़ गया। हमारी इनकी यही मांग है कि उस बंदे को भी पकड़िए जो 2 भाई है, और तीसरा बंदा अगर अनआइडेंटिफाइड है उसको 2 दिन अगर भी लग जाएंगे तभी कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एक ही घर में 2 बंदे हैं उनको पकड़ो, उनसे पूछो कि आपने मारपीट किस वजह पर की। तो आज डॉक्टर्स आज वो स्ट्राइक पे बैठे थे। वी हैव एश्योर्ड देम कि 1 पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। अरेस्ट उन्होंने कहा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कहते हैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते एसएचओ। उन्हें आज रात के अंदर इंशाल्लाह इसके या वो पूरे जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। वी हैव एश्योर्ड के डॉक्टर्स यहाँ हम इनको तब तक सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ लोकल्स है उन्हें हम उस वक्त वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं वॉलंटरीज यहाँ रहने के लिए। तो आई विल एश्योर यू कि ये हमारे इलाके में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ। यह अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो डॉक्टर के स्ट्राइक हम इज़ारी यकजहती हमारे को उनके साथ है। हमारे को पता है क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है बहुत नोबल प्रोफेशन होता है और ये मेरे ख्याल में एक ठेस पूछे। और हम आपको एश्योर करेंगे इंशाल्लाह वी हैव मेड इट क्लियर इन जितने भी यहाँ के रहने वाले ऑन टुवर्ड्स इंसिडेंट ऑफ इन फ्यूचर में। इस बीच आपको बता दें कि हेल्थ वर्कर्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। इसके अलावा सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है, जिसके बाद 2 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे भी मामले की तफ्तीश जारी है। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स की तरफ से कहा गया है कि इलाज में रुकावट पैदा होती है, जिससे सिक्योरिटी का मसला लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स की तरफ से सख्त सिक्योरिटी की भी मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि कुपवाड़ा से ये मामला सामने आया है। डॉक्टर पर हमले के बाद से ही हेल्थ वर्कर्स ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया है। वहीं पुलिस ने 2 मुलजिमीन को भी हिरासत में लिया है, जिन पर पहले से ही जुर्माना रिकॉर्ड बताया जा रहा है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि ऐसे हमलों से डर का माहौल बनता है और मरीजों का इलाज भी मुतासिर होता है। इस बीच कई घंटे तक अस्पताल में कामकाज ठप रहा और फिर मुलजिमीन ने ड्यूटी शुरू की, लेकिन उनकी तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। इस बीच हेल्थ वर्कर्स की तरफ से एहतजाज लगातार जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में हेल्थ वर्कर शामिल हुए हैं। ख्वातीन भी इस मौके पर मौजूद रहीं। बता दें कि ये मामला करालकुंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुआ है, जहां एक जख्मी मरीज को लाने के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर और वर्कर्स के साथ मारपीट की। इसके बाद ही सीएचसी करालकुंड और एसडीएच लंगेट में हेल्थ वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 मुलजिमीन को हिरासत में भी लिया। Justice! We want justice! मुजरिमों को we want justice! We want justice! We want
और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज से एक बार फिर हेल्थ वर्कर्स के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है और इस बार भारी नाराजगी जाहिर की गई है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई अब तक? जी सर, अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा के कराड़गंज के इलाके का बताया जाता है कि कल संडे के दिन एक वहाँ पे पेशेंट आता है, उसके साथ जो कुछ एटेंडेंट्स वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर पे मारपीट की और एक वीडियो वायरल होता है फेसबुक पे, जिसके बाद वहाँ पे वो एहतजाज होता है। उन लोगों ने आज सुबह जब सवेरे वहाँ पे जो लोग मंडे के जब वहाँ पे लोग जो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर थे उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हर तरह डॉक्टर को सताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बिला वजह डॉक्टर उन्होंने मारपीट की और डॉक्टर को जख्मी कर दिया, जबकि डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट की दर्ज की और उसके बाद वहाँ पे सीएम चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवारा और डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पूरी वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी इसमें मुलव्वस है उनको गिरफ्तारी हो जाएगी। वही अगर बात करेंगे जिसकी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तारी में लाई गई है। अभी 3 की अभी भी तलाश है, लेकिन बताया जाता है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो उन्हें जो वहाँ पे धरने पे गए, चाहे हम लंगेट की बात करेंगे या फिर कुछ की बात करें, उनका साफ तो यही कहना है कि हमारे से सलूक किया जा रहा है कि इंसान सलूक नहीं किया जा रहा है, जानवर से सलूक किया। हमारे डॉक्टर साहब को मार की, इसलिए हम धरने पे गए। जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी हम धरने का खत्म नहीं करेंगे। बाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवारा ने इस तरह वहाँ पे पहुंचे और बीएमओ लंगेट वहाँ पे पहुंचे और डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पूरी वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया, जो भी वहाँ पे स्टाफ जो वहाँ पे एहतजाज उन्होंने यकीन दिलाया कि जो आपकी मांग है वो पूरी की जाए, हमें कुछ वक्त दे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपना एहतजाज खत्म किया और वहाँ पे अपनी ड्यूटी उन्होंने दोबारा ज्वाइन की। जी बिल्कुल। एहतजाज के अलावा आगे के लिए हेल्थ वर्कर्स की तरफ से क्या कुछ मांगे की गई है इंतजामिया से? जी सब अगर बात करेंगे, जैसे ये कल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि वीडियो जिसमें एक एटेंडेंट जो पेशेंट के साथ आया वो डॉक्टर को 2-3 थप्पड़ मार रहे थे। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने एहतजाज किया। आज सुबह सवेरे वहाँ पे डॉक्टर की यही पैरामेडिकल स्टाफ यही मांग रही है कि हमारे साथ जो यहाँ पे सलूक किया जा रहा है कि क्या हम ड्यूटी एक तरफ हम ड्यूटी दे, दूसरी तरफ हमारे से पेशेंट होती है अटेंडेंस होती है वो हमारी तरफ हाथ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, हमें इंश्योरेंस दिया जाए ताकि जो भी वहाँ पे चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर की बात करें, जो भी वहाँ पे मौजूद है, कहा कि हमें इंश्योरेंस दिया जाए ताकि हम अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें। क्योंकि हर वक्त हम ड्यूटी पे जाए, दिन हो या रात हो, हम खड़े रहते हैं लोगों के लिए, लेकिन ऐसे कुछ अनासर है जो हम पर नहीं हाथ उठाते हैं। इसके बाद वहाँ पे जो एहतजाज हुआ लगभग 12:30 बजे एहतजाज खत्म हुआ, जब सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवारा, डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित या बीएमओ लंगेट की बात करें या वहाँ एसएचओ की कंसर्ट एसएचओ वो भी वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने उनको यकीन ध्यान दिला कि जो भी इसमें मुलव्वस है फिलहाल तो एक गिरफ्तार अमल में लाई गई। उन्होंने कहा जो भी मुलव्वस है उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, जो भी कानून से बनता है वही उनके खिलाफ चार्ज लगाएंगे ताकि ये आने वाले वक्त में ऐसा मामला ना हो सके। बिल्कुल। तो इस बीच आपको बताते चले कि हेल्थ वर्कर्स की तरफ से भारी नाराजगी जाहिर की गई है और आगे भी उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है। अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाती है तो वो बड़े पैमाने पर भी एहतजाज करेंगे। एजाज तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संगीन जुर्म है और इसे लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी ने ये वार्निंग सोशल मीडिया पर LASDC को लेकर फैलाई जा रही उन खबरों के हवाले से दिया है जिसमें LASDC लेह और कारगिल को डिसॉल्व करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि चंद शरपसंद अनासिर के जरिए LASDC के मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इन खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया। LASDC ने न सिर्फ पूरी तरह से एक्टिव है बल्कि ये लद्दाख की तरक्की में अहम किरदार निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों से गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए चल रही भर्ती अमल को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने लंबरदारों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए ये वाजे किया कि लंबरदार की हैसियत सरकारी मुलाजिम की न होकर मकामी इंतजामिया के मुआविन के तौर पर है। That we are very strictly watching these elements who are spreading rumors, and we will take action under the law against rumor mongering because it is not in the interest of the public. This rumor is also, it came to our notice that our elected bodies of both the councils are going to be dissolved. I was just shocked to even hear this. How can this be possible? And how can even somebody imagine it or discuss it? This is totally false and mischievous. So it was very important for me. I requested the DGP Sahab that let us sit together and we address the public of Ladakh directly that please be very assured that nothing is going to change, whether it is our elected institutions, whether it is our elected councils, anything. So
the future of the youth of Ladakh is at stake. We don't want any diversion. So these rumor mongers, we will be going after them very harsh because it will affect the youth of Ladakh. So this rumor mongering should not happen, and this should be seen as something which is against the interest of people of Ladakh at this moment. I request and I appeal to all my Lambardars, we are very proud of them, that they should give the right guidance to the community, and this fear or alarm to the public, they should make all efforts that such things are public is not unnecessarily, no fear or alarm is created to the public, because they are our eyes and ears in the field. They are the ones who give us information, and if they go through their charter of duties is to assist the administration, to report any untoward incident in the field, to report any encroachment on the state property to the government, because they are the protectors of the people and the government property on the ground. जम्मू कश्मीर लद्दाख